टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। बहुत सारे नियम पढ़ा दिए गए आपको। आज हम आगे वाले कुछ नियम देखते हैं। तो सबसे पहले कुछ मीनिंग देखते हैं, कुछ मीनिंग हम सीखते हैं। सबसे पहले टॉपिक हमारा वही क्वेश्चन टैग का ही है। अब देखते हैं पहले मीनिंग। All of them. None of them. Some of them. Most of them. Every one of them. Every one of them. Either of them, neither of them. सबसे पहले हम इनकी मीनिंग देखते हैं। ऑल ऑफ देम मीन्स उन सभी या उन सभी को, उन सभी या उन सभी को। नन ऑफ देम उनमें से कोई नहीं, उनमें से कोई नहीं। सम ऑफ देम उनमें से कुछ, उनमें से कुछ। मोस्ट ऑफ देम उनमें से ज्यादातर, उनमें से अधिकांश, उनमें से अधिकांश। एवरी वन ऑफ देम उनमें से हर कोई, उनमें से हर कोई। आइदर ऑफ देम उन दोनों में से कोई भी, आइदर ऑफ देम उन दोनों में से कोई भी। और नाइदर ऑफ देम उनमें से कोई नहीं। अभी हमने देखा कि सभी जगह देम लगा हुआ है। ऑल ऑफ के बाद ऑल ऑफ, नन ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ। इनके बाद देम लगा हुआ है, तो इनकी मीनिंग इस प्रकार से निकली हुई है। ठीक है ना। अब देखते हैं देम को हटाएंगे। देम को हटा करके हम यू करते हैं, देम को हटा करके यू करते हैं। फिर देखते हैं मीनिंग क्या हो जाती है हमारी। जहां देम था वहां मैंने यू किया। ऑल ऑफ यू, नन ऑफ यू, सम ऑफ यू, मोस्ट ऑफ यू, एवरी वन ऑफ यू, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ यू, आइदर ऑफ यू, नाइदर ऑफ यू। अब जब देम था तो उन, उनमें, उनमें ऐसा अर्थ निकल रहा था। अब हमने यू कर दिया तो ऑल ऑफ यू मीन्स आप सभी, उनकी जगह आप हो जाएगा, है ना। देम था तो हमने उन और उनमें अर्थ लिया। अब यहां क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ यू मीन्स आप सभी। इसके बाद
आया अपना नन ऑफ यू। नन ऑफ यू मीन्स आप में से कोई नहीं। वहाँ था उनमें से कोई नहीं जब देम था, अब यहाँ यू आया तो उनमें से कोई नहीं, नहीं आप में से कोई नहीं, आप में से कोई नहीं, ठीक है ना। अब आया अपना सम ऑफ यू, सब आप में से कुछ, आप में से कुछ, जहां यू आ गया तो वहां आप होना शुरू हो जाएगा मीनिंग में, आप में से कुछ। मोस्ट ऑफ यू, आप में से अधिकांश, ज्यादातर, आप में से अधिकांश। अब एवरी वन ऑफ यू, आप सभी को, आप सभी को, ठीक है ना, या आप में से हर कोई, आप में से हर कोई। आइदर ऑफ यू, आप में से कोई, आप में से कोई, आप में से कोई, आप दोनों में से कोई, है ना, आप में से कोई। नाइदर ऑफ यू, आप में से कोई नहीं। तो क्या देखा हमने कि जहां जब देम था तो मीनिंग वहां उन या उनमें हो गया था, और जैसे यू किया हमने तो मीनिंग यू के हिसाब से आप हो गया। अब देखते हैं जहां देम था वहीं यू हो गया, अब हम ले रहे हैं अस, उसी जगह पर अस ले रहे हैं हम, तो मीनिंग कैसा हो जाएगा। अब यहां लिया ऑल ऑफ अस, नन ऑफ अस, सम ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस, एवरी वन ऑफ अस, आइदर ऑफ अस, नाइदर ऑफ अस। तो अस आने से यहाँ की व्यवस्था फिर बदल जाएगी, ये मीनिंग फिर बदल जाएगा। जहाँ देम था तो वहाँ उन और उनमें आ गया था, फिर यू किया तो यू के हिसाब से आप आ गया, ठीक है ना। अब हो गया अस, तो ऑल ऑफ अस हम सब, जैसे ऑल ऑफ देम क्या था, उन सभी या वे सब। ऑल ऑफ यू आप सभी, ऑल ऑफ अस हम सभी, हम सभी। फिर नन ऑफ अस, हम में से कोई नहीं, जब नन ऑफ देम था तो उनमें से कोई नहीं। नन ऑफ यू था तो आप में से कोई नहीं, अब नन ऑफ अस है तो हम में से कोई नहीं, हम में से कोई नहीं, हम में से कोई नहीं। अब देखिए सम ऑफ अस, हम में से कुछ, जब सम ऑफ देम था तो उनमें से कुछ। सम ऑफ यू, आप में से कुछ। सम ऑफ अस, हम में से कुछ, हम में से कुछ। अब मोस्ट ऑफ अस, तो हम में से अधिकांश, जब मोस्ट ऑफ देम था तो उनमें से अधिकांश। मोस्ट ऑफ यू, आप में से अधिकांश। मोस्ट ऑफ अस, हम में से अधिकांश या हम में से ज्यादातर। हम में से अधिकांश या ज्यादातर। अब एवरी वन ऑफ अस, इसी तरीके से एवरी वन ऑफ अस हो जाएगा। जब एवरी वन ऑफ देम था तो उनमें से हर कोई। एवरी वन ऑफ यू हुआ था तो आप में से हर कोई, यानी आप सभी को। अब क्या आ गया अपना एवरी वन ऑफ अस, तो क्या हो जाएगा, हम में से हर कोई, हम में से हर कोई, हम में से हर कोई। फिर आइदर ऑफ अस, तो क्या हो जाएगा, हम में से कोई, हम में से कोई, हम में से कोई। और फिर नाइदर ऑफ अस, हम में से कोई नहीं, हम में से कोई नहीं। तो ये हमने अभी मीनिंग सीखी इस तरीके से। अब देखते हैं क्वेश्चन टैग हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले कुछ मीनिंग देखी हमने, अब क्वेश्चन टैग में हम देखेंगे कि जब सब्जेक्ट के रूप में ऑल ऑफ देम, नन ऑफ देम, सम ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम, एवरी वन ऑफ देम, आइदर ऑफ देम, नाइदर ऑफ देम,
या देम की जगह यू हो जाए या अस हो जाए। ऑल ऑफ अस, नन ऑफ अस, सम ऑफ अस, ठीक है ना, मोस्ट ऑफ अस, एवरी वन ऑफ अस, आइदर ऑफ अस, नाइदर ऑफ अस। या यू हो जाए ऑल ऑफ यू, नन ऑफ यू, सम ऑफ यू, मोस्ट ऑफ यू, एवरी वन ऑफ यू, आइदर ऑफ यू, नाइदर ऑफ यू। तब क्वेश्चन टैग की व्यवस्था क्या होती है ये हम आज सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन टैग ही चल रहा अपन लोगों का, क्वेश्चन टैग। तो देखते हैं अपन लोग ऑल ऑफ, नन ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ। यहां पहला लेटर कैपिटल कर सकते हैं अपन लोग, क्योंकि सेंटेंस यहीं से प्रारंभ होना है, तो पहला लेटर कैपिटल की दे रहे हैं हम यहां पे, ठीक है ना। ऑल ऑफ, नन ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ। अब इनके साथ क्या क्या है, क्या क्या आएगा, अभी मीनिंग मैंने लिखवाई आपको। इनके साथ देम आ सकता है, इनके साथ यू आ सकता है, इनके साथ अस आ सकता है। ये व्यवस्था हमारी सेंटेंस की रहेगी, स्टेटमेंट की रहेगी। ऑल ऑफ देम, नन ऑफ देम, सम ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम, एवरी वन ऑफ देम, आइदर ऑफ देम, नाइदर ऑफ देम। इसी प्रकार ऑल ऑफ यू, नन ऑफ यू, सम ऑफ यू, मोस्ट ऑफ यू, एवरी वन ऑफ यू, आइदर ऑफ यू, नाइदर ऑफ यू। इसी प्रकार से ऑल ऑफ अस, नन ऑफ अस, सम ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस, एवरी वन ऑफ अस, आइदर ऑफ अस, नाइदर ऑफ अस। जब ऐसे स्टेटमेंट होंगे तो क्वेश्चन टैग में क्या आएगा, क्वेश्चन टैग में क्या आएगा हमारा, ध्यान रखना है आपको। तब क्वेश्चन टैग में क्रमशः ऐसा कर सकते हैं यहां पे, और सुविधा हो जाएगी आपको कि जब ये व्यवस्था स्टेटमेंट में है तब क्वेश्चन टैग में देम है तो क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। दे हो जाएगा। यू है तो क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट यू रहेगा, और अस है तो क्यूटी मीन्स क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट बी हो जाएगा। तो ये हमें सीखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देम है तो क्वेश्चन टैग में दे कर देना है, यू है तो यू कर देना है, वास है तो क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट के स्थान पर प्रोनाउन के रूप में क्रमशः दे, यू, बी हो जाएंगे जब ये क्रमशः आपको इनके साथ दिए होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन टैग कैसे ऐड करना है हमें इसकी। तो क्वेश्चन टैग ऐड करते समय हमने जो नियम पढ़ाए थे आपको उन पर विशेष ध्यान रखना है आपको कि यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव ऐड होगा, और यदि स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ऐड होगा। पहली बात याद रखनी है आपको। दूसरा आपको यह याद रखना है कि अब दे आने वाला है तो जो वर्ब आएगी इसके पहले वो प्लूरल फॉर्म में आएगी।
यू के पहले भी जो वर्ब आएगी वो प्लूरल फॉर्म में आएगी, और बी के पहले जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल फॉर्म में आएगी। इनका भी आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, सारे नियम आपको क्लियर हो जाएंगी। बहुत अच्छे समझिए आप लोग, क्योंकि मैं प्रत्येक नियम को बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा आपको। आप यदि सिंसियर होके समझते हैं तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स। अब पहला सेंटेंस ले रहा हमें, ऑल ऑफ देम हैव सीन द ताजमहल। ऑल ऑफ देम हैज सीन द ताजमहल। ऑल ऑफ देम हैव सीन द ताजमहल। ए लिया, ठीक है ना। अब देखिए, उन सभी ने ताजमहल को देखा है, उन सभी ने ताजमहल को देखा है। अब मैंने क्या नियम बताया कि यहाँ ऑल ऑफ देम है, तो पहले तो जब क्वेश्चन टैग हम ऐड करेंगे तब क्या करना है, हमें दे ले लेना है। तो पहले कुछ सेंटेंस लिख लेते हैं, फिर उसके बाद समझा रहा है आपको। सेकंड, नन ऑफ देम ब्रॉट देयर कैलकुलेटर। नन ऑफ देम ब्रॉट देयर कैलकुलेटर। थर्ड ले रहा मैं, सम ऑफ देम हैव ब्रॉट ए बुक। सम ऑफ देम हैव ब्रॉट ए बुक। सम ऑफ देम हैव brought a book. Next, most of them don't know this. Most of them don't know this. Most of them do not know this. Next, every one of them has courage. Next, neither of them were interested in going to university. Neither of them were interested neither of them were interested in going to university. और नेक्स्ट ले रहा हमें, ऑल ऑफ यू नो इंग्लिश। अभी देखिए यहाँ सब में देम आया हुआ था, आप देख सकते हैं ऑल ऑफ देम, नन ऑफ देम, सम ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम, एवरी वन ऑफ देम, नाइदर ऑफ देम। तो पहले इनको आंसर लिखते हैं पहले अपन लोग, ठीक है ना। अब देखिए, आपको नियम पूरे याद रखना है। स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव ऐड करना है, और स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ऐड करना है। इसके बाद जो हम क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट लेने वाले हैं प्रोनाउन के रूप में, वहाँ अभी दिया जाएगा, क्योंकि सब में देम लिखा हुआ है ना, दिया जाएगा। तो देखिए आप, जो आपको अभी नियम पढ़ाया हमने, फुल स्टॉप को हटा करके कॉमा लगाएंगे, क्योंकि कॉमा लगा के तो ऐड करते हैं हम लोग, ये लगातार सिखाया जा रहा है आपको। ऑल ऑफ देम हैव सीन द ताजमहल।
अब सबसे पहले हम ढूंढते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? हैव। ढूंढ ली हमने, सर्च कर ली, खोज ली, हेल्पिंग वर्ब हैव। अब क्वेश्चन स्टेटमेंट देखते हैं कि स्टेटमेंट कैसा है हमारा। तो स्टेटमेंट देखा हमने कि पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव आएगा, तो हैवंट दे क्या हो जाएगा? हैवंट दे। अभी भी गलती है, कौन सी गलती है? क्वेश्चन मार्क की, तो यहां पे क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा, ठीक है ना। नन ऑफ देम ब्रॉट देयर कैलकुलेटर, फुल स्टॉप हटाया, कॉमा लगाया, फिर क्या हो जाएगा? सेंटेंस को देखा हमने, सेंटेंस नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ऐड होगा, और पॉजिटिव जब ऐड करेंगे तो पहले हेल्पिंग वर्ब ढूंढेंगे हम। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी? नन ऑफ देम ब्रॉट। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है, और मैंने बताया था जब हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हो तब मुझे कहाँ पहुँचना है? डू डज डिड पर पहुँचना है, वहाँ दिमाग ले जाना है। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो डू है, SIS फॉर्म है तो डज है, और सेकंड फॉर्म है तो डिड है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ब्रॉट सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा? डिड हो जाएगा। नन ऑफ देम ब्रॉट सेकंड फॉर्म है तो क्या हो जाएगा? डिड। और फिर देखा कि नेगेटिव स्टेटमेंट था, तो यहाँ पे नोट नहीं आएगा अब, क्योंकि पॉजिटिव हमें क्वेश्चन टैग ऐड करना है, तो डिड और दे, नियम के अनुसार दे हो गया, क्वेश्चन मार्क यहाँ लग गया। सम ऑफ देम हैव ब्रॉट अ बुक। अब फिर देखिए यहाँ पर फुल स्टॉप को हटाया, कॉमा लगाया, ठीक है ना। फिर देखा हमने कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है, सम ऑफ देम हैव दी है, यहाँ पे हैव यहाँ दिया हुआ है, तो इससे काम चलेगा हमारा। अब स्टेटमेंट कैसा है? पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा? नेगेटिव होगा, तो हैवंट दे, हैवंट दे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब मिल चुकी है हमें यहाँ पे, तो हैवंट दे, हैवंट दे। अब देखिए, मोस्ट ऑफ देम डोंट नो दिस, फुल स्टॉप हटाया और कॉमा लगाया। मोस्ट ऑफ देम डोंट नो दिस, स्टेटमेंट नेगेटिव है, स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ऐड होना है, क्योंकि डू नॉट है तो नेगेटिव हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब डू ले ली हमने यहाँ से, और दे आ ही जाएगा आपका, तो ये हो गया आपका डू दे क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं, एवरी वन ऑफ देम हैज करेज। यह स्टेटमेंट कैसा है? यह स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग कैसा ऐड होना है? क्वेश्चन टैग नेगेटिव ऐड होना है। अब हेल्पिंग वर्ब ढूंढते हैं हम लोग, तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ है इसकी? हैज, ठीक है ना। लेकिन आपको मैंने बता दिया, क्या बता दिया था? कि दे आने वाला है, दे आएगा क्वेश्चन टैग में, तो वहाँ पर अब ए हैज ना हो के हैव हो जाएगा, हैज ना हो के हैव हो जाएगा, तो हैवंट दे, ये ध्यान रखना आपको। भले ही यहाँ हैज लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन टैग में क्या आने वाला है? दे आने वाला है, तो क्या हो जाएगा? हैव, तो हैवंट दे, हैवंट दे क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, नाइदर ऑफ देम वर इंटरेस्टेड इन गोइंग टू यूनिवर्सिटी, फुल स्टॉप को हटाया, कॉमा लगाया। अब क्या करेंगे? अब हम हेल्पिंग वर्ब को ढूंढेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है? वर है, ठीक है ना, तो वर आ गया। अब क्या ढूंढेंगे? अब ये स्टेटमेंट नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? तो यहाँ देखा नाइदर लिखा हुआ है, तो स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा? क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो सीधा वर दे हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि देम का दे करना है, और यहाँ जो वर्ब आएगी वो प्लूरल फॉर्म में वर्ब आएगी, ये ध्यान रखना है। फिर स्टेटमेंट अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव लेना है, और स्टेटमेंट नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव लेना है, इतना आपको ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे
जो भी स्टेटमेंट पॉजिटिव थे उनका क्वेश्चन टैग नेगेटिव ऐड किया गया, और जो नेगेटिव थे उनका पॉजिटिव ऐड किया गया। एवरी वन ऑफ देम हैज करेज, तो जो हैवंट दे हो गया, फिर ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो गया। अब और आगे हम सेंटेंस देखते हैं, ठीक है ना। अभी सब में देम था, है ना। अब हम देम की बजाय स्थान पर यू ले लेंगे, अस ले लेंगे। अब देखिए, ऑल ऑफ यू नो इंग्लिश, अभी देम था, अब हमने यू ले लिया। ऑल ऑफ यू नो इंग्लिश। अगला 7 नंबर का, ऑल ऑफ यू नो इंग्लिश। नेक्स्ट देखते हैं, सम ऑफ यू कैन स्पीक तमिल। सम ऑफ यू कैन स्पीक तमिल। अगला देखते हैं, आइदर ऑफ यू इज इनोसेंट। आइदर ऑफ यू इज इनोसेंट। नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट ऑफ यू आर ऑनेस्ट। मोस्ट ऑफ यू आर ऑनेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, नाइदर ऑफ यू हैज पेड द फीस। नाइदर ऑफ यू हैज पेड द फीस। अब नेक्स्ट देखते हैं, पहले यू वाले कर लेते हैं हम लोग, है ना, जिनमें यू आया है। अब देखिए, ऑल ऑफ यू नो इंग्लिश, कॉमा लगाया, और नियम क्या है कि हमें क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट के स्थान पर प्रोनाउन के रूप में यू ले लेना है। यह भी नियम में सिखाया गया आपको, बाकी वही नियम का फॉलो करना है जो पहले से हम पढ़ रहे हैं कि पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग, नेगेटिव स्टेटमेंट तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में से लेंगे। लेकिन हेल्पिंग वर्ब का भी ध्यान रखना है कि यू आ रहा तो यू के पहले जो हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे वो प्लूरल फॉर्म की होगी, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो ऑल ऑफ यू नो इंग्लिश। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो उसका तरीका आपको लगातार मैं बता रहा कि नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब क्या कहलाएगी, डू या डज या डिड कहलाएगी, ठीक है ना। अब इसका फैसला कौन करता है, इसका फैसला करता है जो सेंटेंस में वर्ब दी होती है। सेंटेंस में जो वर्ब दी है वो फैसला करेगा कि डू है कि डज है कि डिड है। तो हमने देखा कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है नो, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब डू है, ठीक है ना, डू है। तो डू, अब ये स्टेटमेंट कैसा है, असर्टिव है, वो अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट होने की वजह से क्वेश्चन टैग नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डोंट यू, क्या हो जाएगा क्वेश्चन टैग, डोंट यू। अब फिर देखते हैं, सम ऑफ यू कैन स्पीक तमिल। फुल स्टॉप को हटा करके कॉमा लगा दिया, यहाँ पे मॉडल वर्ब दिखाई दे गई, तो क्या हो जाएगा, कैन तो ले ही लेंगे हम। फिर कैन के बाद नॉट लेना है कि नहीं लेना है, ये बताएगा हमें स्टेटमेंट। तो नॉट लेना है क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो कांट, जब नॉट लें तो कांट हो जाएगा। मैंने ये भी सिखाया था आपको कि कैन में नॉट को ऐड कर दो कांट हो जाता है ना। तो कांट यू, क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं, आइदर ऑफ यू इज इनोसेंट। अब यहाँ एज मिल गई हमें हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हम यू लेने वाले हैं
तो यहाँ पे आर हो जाएगी, इज नहीं आएगी, ठीक है ना। आर और स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव, तो आरंट यू, कॉमा लगाएंगे यहाँ पर और आरंट यू हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। फिर देखें आप, मोस्ट ऑफ यू आर ऑनेस्ट, तो यहाँ पर हम फुल स्टॉप हटाएं, कॉमा लगाएंगे, फिर स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव हो जाए, तो आरंट यू क्या हो जाएगा, आरंट यू। नाइदर ऑफ यू हैज पेड द फीस। अब देखिए यहाँ पर हैज लिखा हुआ है, स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव आएगा, लेकिन हैज ना आके हैव हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या लिखना है, यू लिखना है, तो यू के साथ हैज आएगा नहीं, यू के साथ हैव आएगा, तो हैव यू, कॉमा लगाएंगे और क्या हो जाएगा हमारा, हैव यू। इस तरीके से ऑल ऑफ यू, सम ऑफ यू, आइदर ऑफ यू, मोस्ट ऑफ यू, नाइदर ऑफ यू, इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं, उनमें क्वेश्चन टैग में हम सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन यू ही लेते हैं, जिनमें देम होता है वहाँ दे लेते हैं। अब देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस। अब देखिए कुछ और सेंटेंसेस। अभी हम यू वाली ले रहे थे, अब ऐसे सेंटेंस जिनमें अस आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो ऑल ऑफ अस कैन डू दिस सम, ऑल ऑफ अस कैन डू दिस सम। लगता है कि बोर्ड साफ नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा सा इसको साफ करते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा और इसको साफ करने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा गंदा दिखाई दे रहा बोर्ड। अब कुछ सेंटेंस और देखते हैं। अभी मैंने ऐसे सेंटेंस ले लिए कि देम आ रहा था, फिर ले लिए यू आ रहा था, अब ऐसे लेंगे जिसमें जिनमें अस आएगा, ठीक है ना। तो ऑल ऑफ अस कैन डू दिस सम, ऑल ऑफ अस कैन डू दिस सम। कितने 11 हुए थे ना, 12। All of us can do this sum. Next, none of us were invited to the party. None of us were invited to the party. Next, some of us are intelligent. Next, neither of us went to the concert. Neither of us went to the concert. Next, either of us can do it. Either of us can do it.
अब देखिए यहां पर अस 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 आ रहा, पहले जो हमने एग्जाम्पल्स लिए थे उनमें देम 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 आया था, फिर यू आया, अब अस आ गया, ठीक है ना। अब अस आ गया तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन टैग में बी ले लेना है। बाकी नियम जो देम के साथ थे, यू के साथ थे, वही नियम अस के साथ होंगे। मीन्स कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, और अस दिया है तो बी आएगा, और बी के पहले जो वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो प्लूरल फॉर्म में होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने कॉमा लगाया, स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव है तो ऐड होना है, तो यहाँ पे कैन दिख गया हमें, तो कांट बी क्या हो जाएगा, कांट बी और क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं यहां, नन ऑफ अस वर इनवाइटेड टू द पार्टी। अब ये सेंटेंस नेगेटिव है, नन लिखा नेगेटिव हो गया। अब क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ऐड होगा, यहां कॉमा लगाएंगे फुल स्टॉप को हटा करके, हेल्पिंग वर्ब ढूंढेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब हमें दिखाई दे रही वर है यहां पर, ठीक है ना। तो वर वी, वर वी, वर, और ये क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनना है हमारा तो बी, ठीक है ना। फिर देखिए सम ऑफ अस आर, यहां आर मिल गया हमें तो हम आर ले लेंगे, और फिर स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है तो आरंट हो जाएगा, नॉट वी लेना पड़ेगा, नेगेटिव बनाना ना क्वेश्चन टैग, तो आरंट वी क्या हो जाएगा, कॉमा के बाद आरंट बी। फिर देखें आप, नाइदर ऑफ अस वेंट टू द कॉन्सर्ट। अब यहां पर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ऐड करना है, यहां कॉमा लगाया, हेल्पिंग वर्ब ढूंढने का प्रयास किया तो नहीं मिल रही, हमें नहीं मिली तो परेशान नहीं होना है, उसके नियम मैंने बता दिया आपको, नहीं मिली तो क्या करना है। वेंट है जो गो का सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। यदि आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिल रही तो परेशान नहीं होना है, मैंने उसके तरीके बता दिए कैसे आप पता कर लेंगे। तो डेड, और ये नेगेटिव है तो नॉट आना नहीं है, तो डेड अस, डेड बी, डेड बी ऐसे तो बी हो जाएगा, डेड बी और क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, अस का बी हो जाएगा डेड बी। आइदर ऑफ अस कैन डू इट, यहां देखा ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और फिर ढूंढा हमने हेल्पिंग वर्ब तो कैन मिल गया। अब चूंकि पॉजिटिव तो नेगेटिव बनना है ना, पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो क्या बनना है, नेगेटिव बनना है, तो कांट अस का बी हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा कांट बी। तो आज हमने बहुत अच्छे नियम सीखे हैं, और आपको एक बार रिवाइज करना है, एक बार आप रिवाइज कर लेते हैं तो ये तैयारी आपकी हमेशा के लिए हो जाएगी, ठीक है ना। बहुत अच्छे से बताने का प्रयास किया, अब आप लोग इनको अच्छे से दोहराएंगे, रिवाइज करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और आगे के नियम आपको बताऊंगा क्वेश्चन टैग के, ठीक है।